न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुधीर जी हो गए दार्जिलिंग से, आपके नवादा से और बाकी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कौन सी शोर आ रहा है बहुत ज्यादा? वहां कहीं आसपास कुछ मशीन चल रही है क्या? कौन सी शोर आ रहा है? शोर शोर कोई आसपास मशीन चल रही है क्या? ठीक है, तो लग रहा है टाइप करने चले गए, टाइप करने के चक्कर में आवाज आ रही है। सुधीर, आ रही होगी आवाज आपको? ठीक है, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। वरुणेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही। ठीक है, फाइन फाइन, अब ठीक है। तो इसको जारी रखते हैं। आज का जो मुद्दा है, पवन शुक्ला जी दोबारा जुड़ गए। तो आज का मुद्दा पत्रकारों पे हमले की बात से संबंधित है। अभी लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ देश भर में, उसको लेके बड़ी हलचल रही। कोई किसानों की बात कर रहा है, कोई बीजेपी कार्यकर्ता की बात कर रहा है, लेकिन जो पत्रकार की डेथ हुई है, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए पत्रकार रमन कश्यप ने और बाकी लोगों ने जो खबरें पहुंचाई लोगों तक, अन्यथा कहीं एक जगह घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसको ना कोई देख पाता है, ना कोई सुन पाता है, ना समझ पाता है, दुनिया तक वो खबरें नहीं पहुंचती हैं। खबरें पहुंचाने के लिए वो पत्रकार गया और उसकी क्या हो गई, और उसके घर वालों ने दोनों पार्टियों पर, चाहे बीजेपी वाले लोग हों, चाहे किसान के लोग हों, सभी लोगों ने कहा। उसके अलावा प्रशासन पे भी आरोप लगाया कि उसके जो बॉडी है उसको अस्पताल भेजने की बजाय सीधे बिना डॉक्टर से चेकअप कराए मॉर्चरी में भेज दिया था कि भाई मर ही गया होगा ये, शायद अस्पताल जाता तो बच जाता। तो इतनी जो संवेदनहीनता है पत्रकारों को लेकर समाज में, ये अपने आप में बेहद चिंतनीय है। और लोकतंत्र का जो चौथा खंभा कहा जाता है, तो ये समाज में ये संवेदनहीनता क्यों है, इस पे भी थोड़ा सा हमें नजर डालना चाहिए। और पत्रकारों का अपना क्या ड्यूटी है, क्या उनका कर्तव्य है, कहाँ वो चूक रहे हैं, क्या दिक्कत है समाज की, कहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस पर भी विचार करना जरूरी है। बहरहाल इसके लिए हम लोग पत्रकार को श्रद्धांजलि देते हैं न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की तरफ से। रमन कश्यप जी को, उनकी आत्मा को शांति, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और मैं सीधे वरुणेंद्र जी के पास चलता हूँ। वरुणेंद्र जी, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। समाज इतना संवेदनहीन क्यों है? पत्रकारों पर हर एक वर्ग को बहुत सीरियसली लिया जाता है, पत्रकारों को इतना लाइटली लेने की क्या परंपरा है, और प्रशासन की क्या चूक रह रही है? वरुणेंद्र जी, इस पे जरा एक दृष्टि डालें, तब तक आगे गाड़ी चल रही है जी। देखिए, हमारा जो समझ काम करता है इसमें कि इस बात को तो मान के चलिए कि विश्वसनीयता, साख का सवाल आज के डेट में हर फील्ड में हो गया है, और उसका कहीं न कहीं साइड इफेक्ट हम जैसे जो मीडिया कर्मी हैं, जिसको कि आंचलिक रिपोर्टर कहते हैं, जिसका अपना कोई बड़ा ब्रांड नहीं, उन लोगों को इस टाइप की समस्या ज्यादा झेलना पड़ रहा है आज के डेट में। होता क्या है कि कुछ दिन पहले किसान रैली हो रही, किसान महापंचायत हो रहा था, वहां आप देखेंगे कि आज तक के एक बड़े ब्रांड के, लेकिन उनके साथ होता क्या है कि चूंकि उनका एक तो वो महिला थी जो किसान महापंचायत के दौरान जो घटना सामने आई थी, दूसरा उनका ब्रांड बहुत बड़ा था, तो उनको थोड़ा जो है सो ये वो किया गया। कुछ लोग अगर उसको उस रूप में किए तो कुछ लोग उसके बचाव में भी आए, बगैर मामला शांत हो गया। लेकिन आंचलिक पत्रकारों के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि उनका अपना कोई पहचान, अपना कोई ब्रांड नहीं होता है। और अगर जो कुछ लोकल लेवल पर अगर पहचान होती है, तो वहां मामला कहीं न कहीं, जब सिचुएशन जब ज्यादा ये विवादित जब कोई मुद्दा बनता है, तो वहां पर उस व्यक्ति का नजरिया किस ओर है।
लोकल लेवल पे कहीं न कहीं जाकर के ये माना जाता है कि ये आदमी तो फलानवा का आदमी होगा। हो सकता है कि किसान महापंचायत के भीड़ में या जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे जो किसान, उस भीड़ में ये हमारे पत्रकार थे और इन पर जो हमला हुआ होगा इसके पीछे वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि माननीय मंत्री जी या उनके सुपुत्र के बहुत करीबी या उस रूप में इनका कोई आइडेंटिफिकेशन वहां पे होगा नहीं होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कहीं न कहीं भीड़ इस टाइप से अगर किसी पर आक्रमण करता है तो कहीं न कहीं इस टाइप का सामान्यतः मामला था कि ये फलना का है। हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, प्रिंट मीडिया में काम किए हैं कुछ दिन लंबे समय से, तो जब भी चुनाव आएगा ऐसे सामान्य दिनों में कोई एलिगेशन लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन खास करके जब चुनाव वगैरह आएगा या कोई बड़ा विवादित मुद्दा आएगा तो कह देगा आप तो फलना के आदमी हैं या फलना विचारधारा के आदमी हैं, या जैसे आज हम जिस बैनर में काम कर रहे हैं उस बैनर पर भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है। और वो जब फिजिकली जब कहीं न कहीं जब जाते हैं तो वो जो वहाँ की जो स्थिति रहती है उसको झेलना पड़ता है। हम पत्रकारिता की शुरुआत हुई, बहुत जातीय नरसंहार बहुत होता था हमारे इलाका में। अब उसमें वहां पे पत्रकार से ज्यादा वास्ता ये रखता था कि हम अगर फिजिकली अपीयरेंस वहां पे हो गए तो हम किस वर्ग से हैं। अब किस वर्ग से हैं तो हम तो चूंकि उस आज के 20 साल पहले 22 साल पहले बहुत यंग थे तो मेरे ऊपर एलिगेशन कम लगा करता था, लेकिन उन लोगों पर ज्यादा एलिगेशन होता जो हमसे सीनियर जर्नलिस्ट थे कि आप एक पछिए काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब दबाव बनता है इस टाइप का तो प्रशासन भी उसी तरफ झुकाव में चली जाती है जिस तरफ का मौब ज्यादा होता है, उसमें पत्रकार वहां पर भी अकेले पड़ जाते हैं। कहने का ये आशय है नटसेल में, इसको कंक्लूड इस रूप में कर सकते हैं सर कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब उस टाइप की परिस्थिति बनती है तो थोड़ा सा खुद को सेफ रखना पड़ेगा। और अगर बीच में आप आएंगे तो पता नहीं असामाजिक तत्व तो हर भीड़ में रहते हैं, तो किस रूप से आपसे बैर साध लेंगे कहना बहुत मुश्किल है। भीड़ जो है ढेर होता है, उसका अपना कोई चाल नहीं होता है, जिधर रास्ता चलता है उसी एक दिशा में चलते चला जाता है। तो अब इसमें एक सवाल ये भी उभरता है कि क्या वो पत्रकार साहब इंटेंशनली शिकार हुए या वो पत्रकार साहब भीड़ का हिस्सा, मॉब का हिस्सा बन गए। जैसे कि आज बहुत सारा विवाद ये हो रहा है कि 4 पर तो किसानों पर बहुत चर्चा हो रही है, 5वां कुछ पत्रकार साहब भी चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन बाकी 3 जो भीड़ के हिंसा के शिकार हुए वो तो कहीं उनका कोई काउंटिंग नहीं हो रहा है, जिसको कि बहुत सारा लोग अपना जो उनके समर्थक दल लोग हैं इशू बना रहे हैं। तो हम अंत में यही कहेंगे कि हम भी एक आदमी हैं, आदमी सामने का लोग भी आदमी है, लेकिन स्वार्थ, ईर्ष्या, ये सब टाइप की जो बात आती है कहीं न कहीं, तो उसमें कहीं न कहीं भीड़ उस चीज को आप कितना समाज के लिए काम कर रहे हैं उसको परे रख करके वो आपको टारगेट बना सकता है। हो सकता है आप निष्पक्ष काम करने का प्रयास कर रहे हो, उसका भी खामियाजा कहीं न कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो सिचुएशन कहीं पर भी भीड़ में जाए तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके देख करके कि हमको क्या करना है, और कहीं ना कहीं टारगेटेड तो हम लोग हैं ही। कल रात में भी आज सुबह ही एक इंटरव्यू सुन रहे थे तो एक बड़े बैनर का आज तक का सीधा सीधे नाम लेते हैं, आज तक की जर्नलिस्ट प्रियंका गांधी का इंटरव्यू कर रही थी, रात का समय था। अब वो कह रहे थे कि देखिए हम लोग आप पर आरोप लगाती है मैम, हम तो सबका दिखाते हैं। आज तक की बात बता रहे हैं, सुबह में करीब 9 साढ़े 9 बजे सुन रहे थे, मौसमी सिंह और प्रियंका गांधी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं कि हम लोग भी पार्टी तो बने हुए हैं, तो अगर पार्टी हम लोग बने हुए हैं तो वो भीड़ क्या चाह रहा है, जिसकी संख्या वहां पर ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग को देख करके सतर्क होकर 4 फीट आगे बढ़ते हैं, 2 फीट पीछे भी हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो ये तो गुंडा कहीं पर भी जो है तो आपको अटैक आप टारगेट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुणेंद्र जी। और आपने एक ये बात रखी से आज का समाज जो है रिएक्ट कर रहा है, भीड़ कैसे रिएक्ट करती है। मैं पवन जी के पास चलूंगा। पवन जी, मृतक पत्रकार, दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दें और बात कहें कि समस्या संगठन के माध्यम से किस प्रकार सुलझ सकती है, थोड़ा
पत्रकारों को लोग गंभीरता से ले सकते हैं क्या, और पत्रकारों की सांगठनिक गलतियां क्या है? श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करें पवन जी। अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है। दिवंगत पत्रकार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और रही बात जो अभी तक बातें हो चुकी, वो बातें तो उसमें बहुत सारी चीजें सही है कि पत्रकार तभी पीटता है जब वो कहीं किसी आगे पीछे बगल में रहता है किसी न किसी के। और अभी तो मान लीजिए जैसे यूपी में चुनाव का माहौल है, तो हर पत्रकार यही चाहेगा कि मतलब जो सत्तासीन पार्टी है उसके आगे पीछे मैं रहूं, क्योंकि लाभ वहीं से उनको मिलने हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लखीमपुर खीरी वाली घटना है वो उसी का परिणाम है, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं और दूसरे उसी क्षेत्र के रहने वाले, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियो आई थी, पीटा जा रहा था पत्रकार को लाठी डंडे से, वो वीडियो बड़ी विभत्स थी। इससे ये साफ जाहिर होता कि जानबूझ के उसको पीटा जा रहा था। कहीं न कहीं कोई बात उसमें रही जिसकी वजह से उसको मारा पीटा गया। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इन चीजों से बचना सबसे अहम है ना, कि हम कैसे बचें। हम किसी भी पार्टी, ठीक है हमारी मान लीजिए संवेदना बीजेपी से है तो बीजेपी, लेकिन ये है कि हम उन सारी चीजों से हमको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले सपा को भी दिखे नहीं भाई हमारा भी काम करते हैं, या बसपा को दिखे मेरा काम करते हैं। आपकी संवेदना कहीं हो सकती है, नो डाउट, आप किसी पार्टी के पक्ष में झुक सकते हैं, लेकिन अपने को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा ये सारी चीजों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक इन सारी चीजों को आप मेंटेन नहीं करेंगे ना, तब तक इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और इस तरह की मॉब लिंचिंग में जिस तरह की घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, उससे ये तो एकदम स्पष्ट जाहिर होता है कि पत्रकार को लेके उन वहां के लोगों में जो भी था, स्थानीय थे या बाहर के थे, जो भी रहे हों, ये तो खैर जांच का विषय है, उनको लेके रोष था। वरना इस तरह की पिटाई तो किसी भी पत्रकार की नहीं होती है कि वो गिर गया उसके ऊपर से लाठी डंडे से पूरा प्रहार किया जाए, मारा जाए, सब कुछ किया। हाँ अलग बात है कि हमले में दो चार झापड़ लग जाता है, लेकिन कोई न कोई द्वेष रहा होगा सामने वाले को लेके, जिसकी वजह से उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहां। और इन घटनाओं को लेके सबसे पहले तो हमको खुद को सबको सीखना ये जरूरी है कि जैसे अभी उन्होंने भाई साहब ने बताया कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो भीड़ का हिस्सा वास्तव में नहीं बनना चाहिए। वहां तो और भी बहुत सारे पत्रकार थे, ऐसा तो नहीं सिंगल पत्रकार वही थे। हालांकि उन लोगों ने भीड़ का हिस्सा नहीं बना, इसलिए किसी को चोटें आई, किसी को झापड़ लगा, सब लोग हट गए। लेकिन इनका जाना है वहां थोड़ा सा वो होता है, और ये दुखद भी है एक पत्रकार जगत के लिए कि हम भीड़ का हिस्सा बन के उसकी जिंदगी खत्म कर लिए। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ही पत्रकारिता में साथ साथ। पवन जी, इसमें संगठन को कहाँ देखते हैं? इसमें संगठन की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए इस तरह के मामले में मुझे नहीं लगता है कि संगठन की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अरे उसको कम से कम सही तरीके से उसके बाद तो ट्रीटमेंट हो, प्रशासन उसके चीजों को लेके नहीं गया, मार्चरी में लेके चला गया, तो इस पे एक संगठन के तौर पे मतलब पत्रकार इकट्ठे हो, इसमें कोई भूमिका नहीं है, मतलब उसको ऐसे छोड़ दिया जाए उसी हालात पे जैसे है वो? नहीं, वो भूमिका है, बात उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। संगठन की भूमिका तो 100% है, क्योंकि पत्रकार मारा गया है, नंबर 1। नंबर 2 कि अब वहां की स्थिति क्या है, ये तो जो वहां के लोकल लोग हैं वही बता पाएंगे। हम तो आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वहां की स्थितियां क्या रही हैं, क्या नहीं है। प्रशासन, अब यहाँ से हम आप बैठ के प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, ये तो बात क्लियर है। जब तक वहां के स्थानीय पत्रकार आपसे हमसे जुड़ेंगे नहीं, सारी खबरें नहीं छपेंगी, बहुत सारी चीजों का आकलन नहीं होगा, गलती सही जो भी बात होगी सामने निकल के एक बार आएगी, तभी आप कोई आगे कदम उठा सकते हैं। अन्यथा इतना दूर बैठ के इतनी सारी चीजों में संगठन कुछ नहीं कर पाएगा कहीं भी। किसी भी संगठन को ले लीजिए, अभी तो मान लीजिए हम लोग पोर्टल पर है, बाकी और संगठन को ले लीजिए, जितने भी क्लब हैं, जब तक आप वहां सारी स्थितियां क्लियर नहीं होती है, या संबंधित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लोग संपर्क नहीं करते हैं, तब तक संगठन क्या करेगा? श्रद्धांजलि देगा, कहानी खत्म हो जाता है। तो इसके लिए तो वहां के स्थानीय लोगों को सामने आना पड़ेगा। ऐसे में हम आप क्या कर सकते हैं? ये घटना जो है वास्तव में किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है, ग्राउंड पे 100% हो सकती है। हर एक व्यक्ति रिपोर्टिंग करता है, और इसके लिए मैं सोचता हूँ
किसी भी जिले में कहीं से आए तो क्या हम मतलब बेबस की तरह हाथ पे हाथ रख के धरे देखते रहे? और जो मतलब आज मीटिंग में भी जो लोग नहीं आए हैं, चीजें नहीं आई है, लेकिन किसी के साथ दुर्घटना हो जाए अगर, हाँ, और उसके बाद उसके साथ उसके परिवार के साथ चंद शब्द कहने के लिए भी अगर आदमी न हो, तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी तो असंवेदनशील है। अगर हमारी कम्युनिटी का एक व्यक्ति किसी कारणवश अगर दुर्घटनावश वो उसका देहावसान हो जाता है और हमारे पास 2 मिनट समय नहीं है, 100-200 के विज्ञापनों के लिए हम भागते रहते हैं, चीजें होती रहती है, संगठन की महत्ता नहीं समझ आ रही है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये रेगुलर किस तरीके से लोग ज्वाइन करें, कैसे पत्रकार कम्युनिटी खासकर डिजिटल वाली इकट्ठी हो, इस पे विचार करने की बड़ी जरूरत है। मैं गौतम जी के पास चलता हूँ। गौतम नहीं, जी, एक मिनट मिथिलेश जी, एक उदाहरण मैं दे दूं पत्रकारों की संवेदनहीनता का। संवेदनशीलता का नहीं, संवेदनहीनता की बात मैं कर रहा हूँ। सिलीगुड़ी में हमारे पुराने सहयोगी गोरखपुर के ही हैं, हालांकि आदतें चाहे जो भी रही हो, आई डोंट नो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ रहे, वो अपने घर में एक्सपायर हो गए, ठीक है, जहाँ रहते थे किराए में। हालांकि मेरी भी बातचीत उनसे बहुत कम थी, थे तो मेरे ससुराल के बगल के ही, लेकिन बातचीत बहुत कम थी उनकी आदतों को लेकर। वो मर गए लास्ट में 11:30 पौने 12 बजे मुझे पता चला, तो हम तमाम इधर उधर से पता किए, कोई बोला हत्या हो गई। उनके करीबी में, उनके बहुत करीबी भाईजान कहे जाने वाले गोड्डा के सांसद दुबे जी, और ऐसे ऐसे लोग उनकी मित्रों की सूची में शामिल हैं जिसका आकलन आप और हम नहीं कर सकते हैं। दिल्ली प्रेस क्लब के तमाम लोग उनके मित्रों में हैं, संजय सिंह हैं, जो भी हैं, फलाना ढिकाना सूची में है। लेकिन आखिरी स्थिति यही हुई कि 4 लोग कांधा देने वाले यहाँ सिलीगुड़ी में नहीं मिले। सिर्फ मैं था, 3 लोगों को और अरेंज करके किसी तरह से उनके अंतिम संस्कार को किया गया। तो हर जगह वो कहानी है, संवेदनशीलता दोनों जगह है। लेकिन जहाँ की घटना है ना, हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, संवेदनशील होने के नाते श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उस घटना पर तभी हम कोई प्रकाश डाल पाएंगे जब तक वहां की पूरी घटना की जानकारी सही नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे आपके पास जितनी जानकारी है सब मीडिया से ही है। देखिए बात ऐसा कुछ है ना, मैं इसको एक घटना के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ भाई साहब की सोनभद्र से गौतम जी हैं, कोई और कहीं है, तो हम जब शुरू से जुड़े रहेंगे तभी तो। बात यही है कि लखीमपुर खीरी से या कहीं से बक्सर में एक दुर्घटना हुई, तो अगर लोग जुड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे रिएक्ट कर पाएंगे? सवाल वही है। yes, वही बात कुल मिला जुला के मिथिलेश जी, मेन मुद्दा यही है कि जब तक मान लीजिए कि हमसे कोई अशोक जी है, आप ही हैं, मैं ही हूं, अगर मैं रेगुलर नहीं जुड़ा रहूंगा, मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, गौतम जी के साथ भगवान न करे कभी किसी के साथ दुर्घटना हुई, तो रेगुलर मीटिंग में नहीं है तो कोई आवाज भी कैसे उठा पाएगा? प्रशासन पे दबाव भी कैसे बना पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। गौतम जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आप गौतम जी कुछ बात होगी तो लास्ट में कहिएगा। पवन जी, गौतम जी, पत्रकार को श्रद्धांजलि दें और अपनी बात कहें। म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। गौतम जी म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हेलो जी बोलिए बोलिए। मृतक पत्रकार को श्रद्धांजलि। समाज जी आवाज आपकी आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है गौतम जी। आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। थोड़ी देर में आप प्लग कर लीजिए। मैं अशोक पवार जी के पास चलता हूँ। अशोक जी, चर्चा आपने सुनी, क्या लगता है? हेलो जी जी, हाँ सर, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। और मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जो थोड़ा मैं लेट जुड़ा हूँ, इसलिए मैं पूरी जो बातचीत है वो तो मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन जो विषय मुझे जो पता लगा है कि वो जो पत्रकारों के साथ जो लखीमपुर में जो घटना हुई है, तो उसके संदर्भ में है।
तो ये जो ऐसी घटनाएं है वो अमूमन अपने देश में हो रही है। और इसमें जो है कई बार जो पॉलिटिकल लोग और ये जो है जो है वो लोग अपनी बाजू सेव कर लेते हैं और पत्रकार के साथ अन्याय होता है और फिर जो है हम लोगों को न्याय मांगना पड़ता है, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो समाज को न्याय देने का काम करता है और उसी को आज ये समय आ गया है कि उसी को न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है। तो इसके पीछे जो है कई कारण है, क्योंकि अभी जैसे पहले क्या हुआ करता था कि पत्रकारों की संख्या बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं है। अभी हर एक जो है कार्ड गले में लटका कर वो पत्रकार बन जाता है। अब हमारे इसमें ही देखो, हमारे इसमें 95 मेंबर है और हम लोग कितने 4 या 5 ही लोग जो है कंटिन्यू जुड़ जाते। और जिस वक्त कभी जरूरत पड़ती है संगठन की, तब ये जुड़ जाते हैं इसके अंदर और फिर बोलते हैं हमारे साथ ये हुआ है, संगठन हमारी मदद करे। संगठन कैसे मदद करेगा इनकी? जब जरूरत पड़ती है तब संगठन का ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जो पत्रकार है, अभी जितने भी लोग हैं, अभी मेरा ये अनुभव है कि इनको जो है नॉलेज जो है नॉलेज का इस्तेमाल वो करते नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से उसका यूज करना चाहते हैं। तो जब फायदे के हिसाब से जब यूज करोगे तो कुछ ना कुछ वहां पे गलत होगा। अभी ये जो पहले सर जो बात कर रहे थे तो सही उन्होंने बोला कि वहां पे और कई पत्रकार थे, लेकिन उनके साथ कुछ थप्पड़ हुए, इसी को क्यों मारा? तो ये भी जो सोचने वाला विषय है, इसी को क्यों मारा? तो पहली बात तो जो इंडिया के अंदर सिस्टम तो है अपने पास कि डिग्री है, पत्रकारिता की जो डिग्री है, और डिग्री लिए हुए कितने पत्रकार फील्ड पे काम करते हैं? बहुत कम पत्रकार फील्ड पे काम करते हैं। जो बिना डिग्री मेरे जैसे होते हैं 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल हम लोग काम करते हैं, बोलते हैं हम सीनियर पत्रकार हो गए। लेकिन हम लोगों को जानकारी कितनी होती है? हम लोगों को जानकारी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसकी जानकारी हमको होना सबसे पहले जरूरी है। हम लोगों के पास जानकारी के अभाव में हम लोग कुछ गलत जो है उसका शिकार हो जाते हैं। तो इन लोग जानकारी रखना नहीं चाहते। जो जानकारी नहीं रखेगा तो वो गलत इसमें फंस जाएगा। तो अभी कम से कम अभी गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिनके पास कोई ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं ली है, ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं माना जाना चाहिए। जिन लोगों को अभी कम से कम कुछ हफ्ते का, कुछ महीने का एक कोई कोर्स हो कि उस कोर्स के अंदर पता चले कि भाई इसको कुछ बेसिक चीजें है। ये मुद्दे से थोड़ा सा अशोक जी हट जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग विषय है। और मान लीजिए कोई ट्रेनिंग लिया हुआ पत्रकारी पीट के अगर मार डाला जाए तो क्या करेगा कोई? ये भी एक बात है। कैसे पीटेगा? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ कैसे पीटेगा वो? आप अगर आपको किसी ने पीटा है, मुझे किसी ने पीटा है क्या? बताइए। देखिए हर चीज जो है भाई पीटा है क्या? बताइए। बात ये है कि इस पे मिथिलेश जी 1 मिनट बहुत कम हो गया है समय। थोड़ा मैं सुधीर को भी सुनना चाहता था, समय बड़ा कम रह गया है। तो ठीक है, 2 मिनट और मैं बात कर लूंगा, उसके बाद सुधीर जी को सुना जाए। समय उन्होंने जो बातें कही बहुत अच्छी कही है, लेकिन आज के डेट में मुझे जो लगता, हो सकता है अगर जो किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ कि 90% पोर्टल और फेसबुक चैनल जो है ना, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए चलाए जा रहे हैं। 90%, 10% और जितने 90%। अच्छा, हमको एक चीज आप ये बता दीजिए मिथिलेश जी, इतना दिन हो गया, अभी कितने पोर्टल के पत्रकार ऐसे हैं जो पीटे गए हैं? कई मुद्दे हम भटक जाएंगे। आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है, वैसे सारे मुद्दे उसी में इंक्लूड हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उस पर किसी और दिन चर्चा करना है। देखिए, हम इसको अत्याचार नहीं मानते हैं। पवन जी अगर जो वास्तव में कोई, थोड़ा सुधीर जी को सुनने दीजिए, हमने करते हैं। और क्योंकि ठीक है, सुधीर बहुत सारे आ जाएंगे। और उसमें सुधीर, एक्चुअली पत्रकारों के प्रति समाज की संवेदनहीनता, प्रशासन की संवेदनहीनता, पत्रकारों की खुद की विश्वसनीयता और संगठन के प्रति समय न देना, ये 4 विषय इससे रिलेटेड उभर के आए हैं।
इन पे जरा नजर डालिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, समाज की संवेदनहीनता, प्रशासन की संवेदनहीनता जो दिखी है, पत्रकार की खुद की विश्वसनीयता, और सबसे भी बड़ी बात है कि लास्ट वाला कौन सा बताया था, क्लिक कर गया दिमाग से। तो 3 विषय ये हो गए, और उसके अलावा पत्रकार जो अपना काम कर रहा है, संगठन की क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इन विषयों को जरा समराइज करें, समय बड़ा कम रह गया है। देखिए, सबसे पहले तो लखीमपुर में जो हुआ वो बहुत दुखद है, और वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और पत्रकार होने के पहले हर एक व्यक्ति इंसान है, और इंसान के प्रति हर एक व्यक्ति की इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले बात यह कि हमारी विश्वसनीयता क्यों खोती आ रही है, क्यों होता रहा। आप देखिए, एग्जाम्पल कोट करूंगा मैं। उन्नाव में एक पत्रकार के साथ एक अधिकारी ने अभद्रता की, उसके साथ मारपीट की। अगले दिन वही पत्रकार उन्हीं के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और गले मिल रहा है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? हम ही और आप हैं जो अपने आप को देखिए, जब लोगों के लिए हम काम करते हैं तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब हम लोगों के लिए नहीं काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए उनके प्रति गुस्सा है। जैसे किसानों के प्रति अमुक चैनल्स के लोगों के प्रति रोष दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उनको लगता है या उनके लिए जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठ रही है, तो आपको वो रोज झेलना पड़ेगा फील्ड पे जाके। दूसरी बात ये है कि हम ना एकला चल रहे हैं, छोटे हो या बड़े हो। बड़े लोगों के पास तो लीगल टीम्स हैं, बड़ा नेटवर्क है, ब्रांड है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन छोटे लोगों के पास क्या है? उनके पास लोगों की ताकत है। जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो फ्रीलांस जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन उनकी ताकत ये है कि दिल्ली से जाने वाले व्यक्ति को उनसे मिलना पड़ता है, और उनकी मदद के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकते। झारखंड में कई सारे लोग हैं फ्रीलांस जर्नलिज्म के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत यही है कि वो लोग यूनाइट हैं। जितने भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं झारखंड के, 4, 5, 10, 15, 20, वो सब यूनाइट हैं। अगर किसी के साथ एक बात भी होती है तो वो 10 के 10 एक साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जीवनयापन फ्रीलांस जर्नलिज्म पर ही हो रहा है, और उसके लिए उनका साथ रहना बहुत जरूरी है। तो जो जहां पर भी है, संगठन में ना है लेकिन लखीमपुर में काम कर रहा है, सिलीगुड़ी में है जिसे सर ने भी बताया, या जो भी जहां पर भी है, वो स्थानीय लोगों को उसको टाइट बॉन्ड करके रखना पड़ेगा, तभी ऐसी चीजें कम होगी। उससे फायदा ये होगा कि हम कई जगह जानकारी का अभाव हो सकता है, हमें स्किल कम हो सकती है, लेकिन जब हम नेटवर्क में रहेंगे, 10 लोगों के नेटवर्क में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो वो चीजें भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो संवेदनहीनता और शीलता में गेम यही है कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। क्या हम किसी के लिए प्रति संवेदनशील हैं? यदि हम हैं तो हमारे प्रति भी सामने वाला, हो सकता है कि ना हो, लेकिन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो संवेदनशीलता दिखाएगा। और हम जो छोटे लाभ है ना, क्षणिक लाभ है, उन लाभों के पीछे थोड़ा ना भागकर हम थोड़ा अपने आप को, विजन को थोड़ा बड़ा रखें, और वो देखें कि हमारे बड़े लाभ क्या हैं। छोटे लाभों के चक्कर में चीजें होती हैं, और वो भीड़ में जाना तो ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब नहीं है। और आज की सूचना जैसा नेटवर्किंग है, जो इंटरनेट है, चीजें हैं सूचना की, हम उस दौर में हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें हर एक चीज मौके पर जाके ही मिलेगी, और बहुत सारी चीजें हम दौड़ कर ही जाएंगे तभी हमारा काम बनेगा। लास्ट में बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि कबीर का एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप किसी से दोस्ती मत रखिए, किसी दुश्मनी मत रखिए, अपना काम निरंतर करते रहिए, अपने स्किल पे डेवलप करिए, और सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और विश्वसनीयता को लेकर आपने एक अच्छी लकीर खींचने की कोशिश की। एक जो प्रश्न छूट गया है कि देखिए, विश्वसनीयता कोई हवा में तो आएगी नहीं, और नए नए बच्चे हो रहे हैं, सरकार भी ट्रेनिंग नहीं देने वाली है, जो अशोक जी ने भी बात कही। लेकिन ये संगठन तो ट्रेनिंग दे रहा है, सीनियर्स तो जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें उपलब्धता अनुपलब्धता क्यों है, इस पे बड़ा गौर करना पड़ेगा। वरुणेंद्र जी, संगठन की दृष्टि से अगर 2 बात कहना चाहेंगे, उसके बाद समाप्ति की ओर चलते हैं। हम लोग तो तैयार हैं, पवन जी तैयार है, पवन जी ट्रेनिंग देंगे, अशोक जी ट्रेनिंग देंगे, वरुणेंद्र जी ट्रेनिंग देंगे। इसमें 40 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी तो किसी न किसी को उठानी पड़ेगी। सरकार के ही भरोसे समाज चलेगा ऐसा संभव नहीं है, चीजें नहीं है। वरुणेंद्र जी 2 बात कहें संगठन की दृष्टि से। देखिए, एक बात तो है, संगठन
खास करके कलयुग का दौर है, पुरानी कहावत है संघे शक्ति कलयुगे, ये बात सही है। लेकिन कुछ भाई साहब पहले जो बता रहे थे कि सामान्यता होता यही है कि जब लोग परेशानी में फंसते हैं, हम बचपन में रहते थे, एक छोटा सा कस्बा था, तो वहां बगल में एक नया नया मंदिर बना था, पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो सुबह सुबह कैसेट पे बजता था, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमरन करे तो दुख काहे का होए। क्या बात है। तो होता यही है कि सही बात वो भाई साहब बता रहे थे कि जब मामला फंसता है, परेशानी में लोग घिरते हैं, तब संगठन